हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE Tuts in हिंदी। हम देख रहे हैं PHP MySQL पे सीरीज़, और जिसमें चल रहे हैं अभी सुपर ग्लोबल्स। और उसमें हम सेशन सुपर ग्लोबल्स के बारे में देख रहे थे। सेशन सुपर ग्लोबल पर एक वीडियो पहले बन चुका है, तो आप पहले उसे विज़िट कर लीजिए क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो हम आज आगे बढ़ेंगे सेशन वेरिएबल के साथ। तो सुपर ग्लोबल्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें लिस्ट ऑफ सुपर ग्लोबल्स में 1 से 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। 7 में सेशन में एक पार्ट बन चुका है और इसमें हम आगे देखेंगे। तो बेसिक सेशन की फंक्शनैलिटी हम समझ चुके हैं कि सेशन जब हम क्रिएट करते हैं तो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है जो हर एक यूज़र को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। और हमने एक एग्जांपल समझा था फेसबुक वाला कि अगर एक ब्राउज़र में कोई फेसबुक ओपन है तो एक टाइम पे एक ब्राउज़र में एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता है। आप चाहे कितनी भी टैब ओपन कर ले तो एक टाइम पे 2 यूज़र लॉगिन ना हो। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम सेशन पे आईडी सेट करते हैं। सेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा था सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन से। यू शुड नो अबाउट सेशन, ये 2 लाइन मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि इसका मीनिंग ये है कि सेशन डिस्ट्रॉय कब होता है। तो अगर हम सेशन बनाते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रॉय कब होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपने कोई लॉगिन किया है और आप ब्राउज़र बंद कर दें, तो ब्राउज़र बंद कर दे तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसके बाद ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी, लाइक ईमेल की, कई सारी एप्लीकेशन ऐसी है या बैंकिंग की कि आप 5 मिनट या 10 मिनट या 30 मिनट वॉटेवर जो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है वहाँ तक आप पेज को कुछ इवेंट परफॉर्म ना करें और ऐसा ही पड़े रहने दें। और उस स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप रिफ़्रेश करें तो वो ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाता है, तो वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि मैन्युअली आप प्रोग्रामिंग करके डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम यूज़र को लॉग आउट करवाते हैं। मतलब सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप फेसबुक में लॉगिन हैं और आपका काम ख़त्म हो गया और आप लॉग आउट कर देते हैं और दूसरे यूज़र को लॉगिन होना, तो वो हर बार तो ब्राउज़र क्लोज़ नहीं करेगा क्योंकि सेशन हमने आगे भी पढ़ा कि डिस्ट्रॉय तभी होता है जब ब्राउज़र क्लोज़ होता है या तो स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिक टाइम ख़त्म नहीं हुआ होगा इन मैनी केस, और ब्राउज़र हर बार कोई लॉगिन करते वक्त क्लोज़ भी नहीं करता। तो हम उस केस में मैन्युअली सेशन को डिस्ट्रॉय करवाते हैं। वो डिस्ट्रॉय कैसे करवाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये समझने के लिए कि हम प्रोग्राम से ऐसे केसेस में जैसे लॉग आउट है सेशन को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, तो दूसरा जब लॉगिन हो तो उसकी अलग यूनिक आईडी जनरेट हो, ना कि पहले वाले यूज़र से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे तब आ जाएगा। व्हेन सेशन स्टार्टेड फॉलोइंग थिंग्स हैपन, ये हम आगे देख चुके हैं। उसमें कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तब समझा दूंगा कि सेशन जब सेट होता है तो वो यूनिक आईडी जनरेट करता है। वो हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। वो जो स्ट्रिंग होती है वो 32 हेक्साडेसिमल नंबर की स्ट्रिंग होती है और वो जनरेट होते ही एक कुकी सेंड होती है हमारे यूज़र कंप्यूटर ब्राउज़र पे, जो कही जाती है PHP SEESID। तो कुकीज़ तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, वो तो कुकी में हम इसको ज़्यादा डीपली टच कर लेंगे। और फाइनली जो वो स्ट्रिंग जो जनरेट होती है उसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है SESS, और वो टेम्पररी फोल्डर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसमें स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम एक्सेस करवाएंगे तो वहाँ से सेशन का डेटा एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इसको फास्टली मैंने समझा दिया है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि हम आगे ये सब समझ चुके हैं तो हम हमारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं तो मेरा पिछले वाला वीडियो जो इसका सेशन पे है उसे आप विज़िट कर लें, और फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल से हमें पूछ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि एक यूज़र से हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे थे। तो यूज़र नेम को हम सेशन पे सेट करवा रहे थे यहाँ पे, और दूसरी जो फाइल थी welcome.php उसमें जो हमने सेशन पे यूज़र नेम सेट किया था तो वेलकम यूज़र नेम प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन इसमें भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम
फिक्स करेंगे, आपको ज़्यादा से अच्छा सेशन समझ में आ जाए इसलिए। तो इस वीडियो में हम सेशन को क्रिएट ही रखेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन और फंक्शनैलिटी ऑफ सेशन हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार, सो आपको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा सेशन। और मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम हमें फिक्स करनी है वो क्या है। देखिए, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है, यहाँ पर कुछ सेट नहीं है, लेकिन मुझे URL पता है welcome.php की, तो मैं यहाँ मैन्युअली वो URL लिख रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ सिर्फ वेलकम प्रिंट हो रहा है, जबकि ये पेज खुलना नहीं चाहिए अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, और अगर खुल भी जाए तो उसे वेलकम नहीं, जबकि ये प्रिंट होना चाहिए कि यू आर नॉट लॉगिन। तो उसको हम फिक्स करेंगे कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो यहाँ मैसेज आएगा कि यू आर नॉट लॉगिन इंस्टेड ऑफ वेलकम। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट टैब में मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट एग्जाम्पल welcome.php। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं एक और टैब खोलता हूँ जिसमें मैं फिर से ये लॉगिन वाला पेज खोलता हूँ, लोकल होस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए, मुझे ये लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है, जबकि ये पेज नहीं दिखाई देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यूज़र यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है। तो हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा कि हमने फेसबुक में लॉग आउट नहीं किया और हमें फिर से वो कह रहा है कि आप लॉगिन करो। तो एक टाइम पे एक ब्राउज़र में 2 बार तो लॉगिन नहीं हो सकता, वरना यूज़र को डिफ्रेंशिएट करने का फ़ायदा क्या। तो ये पेज नहीं खुलना चाहिए, यहाँ मैसेज आना चाहिए यहाँ पे कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन, और ये फॉर्म हमें फिर से नहीं देखना चाहिए अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको हम फिक्स करेंगे इस वीडियो से। तो चलिए इसके कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये index.php है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसकी पेज लोड होने के पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए कोडिंग करते हैं कि अगर ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है तो यहाँ मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन, और ये पेज नहीं दिखेगा, मतलब कि ये फॉर्म नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम चेक करवाएंगे इफ़ इज सेट, जो हमने सेशन पे यूज़र नेम सेट किया है, मतलब अगर सेशन पे कुछ सेट हुआ है, हमने जो सेट किया था यूज़र नेम, इसका मीनिंग ये है इफ़ इज सेट, मतलब कि अगर सेशन पे डेटा सेट हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। सेशन पे डेटा सेट हुआ है तो यूज़र लॉगिन है। हम जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो यूज़र लॉगिन होगा और तभी सेशन क्रिएट होगा। तो अगर ये सेट हुआ है मतलब यूज़र लॉगिन है, तो हम यहाँ इको करवाएंगे यू आर ऑलरेडी लॉगिन, और इसको हम H1 में ले लेते हैं, सो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे, और अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो हमें ये स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई देगा। और ये हो जाने के बाद आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, सिर्फ यू आर ऑलरेडी लॉगिन यहाँ तक आना चाहिए। तो उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे एग्जिट। तो एग्जिट से ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाकी जो भी कुछ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने कोडिंग कर दी, लेकिन अभी भी आएगी एरर। देखिए, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये कोड चल गया। देखें, यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेशन स्टार्ट हमें करना चाहिए ऊपर, क्योंकि हम यहाँ सेशन यूज़र नेम एक्सेस कर रहे हैं, जबकि सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हमें पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, सेशन स्टार्ट हर फाइल में एक ही बार होता है, अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो।
अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो उसके नीचे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो हर फाइल में सेशन स्टार्ट एक ही बार होता है। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, लोकल होस्ट एग्जाम्पल, ओके, तो हमने यहाँ ब्रैकेट्स नहीं दिए इसलिए ये हो रहा है। तो चलते हैं, देखिए अब मैं यहाँ यूज़र नेम डालता हूँ 12345 और यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी और सबमिट। अब देखिए यूज़र लॉगिन हो गया। मैं कोई और फाइल टैब खोलता हूँ, लॉग एग्जाम्पल, तो देखिए मुझे यहाँ मैसेज आया यू आर ऑलरेडी लॉगिन। अब आपको लॉगिन फॉर्म यहाँ से नहीं दिखाई देगा। और मैं welcome.php पे जाऊँ तो welcome123 जो हमारा यूज़र नेम था। अब हम इसको क्लोज़ करके फिर से ऑन करेंगे लोकल होस्ट एग्जाम्पल CSETUTS, तो यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब हम लोकल होस्ट करके एक्सेस करना चाहिए तो यू आर ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है। तो अब हमें लॉगिन पेज नहीं दिखाई देगा अगर यूज़र लॉगिन है तो, लेकिन अगर हम welcome.php पे जाएँ तो वेलकम CSETUTS, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम कह रहे थे कि देखिए ये हो रहा है कि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अगर हम welcome.php को एक्सेस करें तो यहाँ वेलकम मैसेज आ रहा है और एक नोटिस आ रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र नेम। तो यहाँ क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि यू आर नॉट लॉगिन। अगर लॉगिन नहीं है तो ये पेज एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे welcome.php पे और यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे इफ़ कंडीशन में कि इज़ सेट, ओके, तो क्या था, सेशन यूज़र नेम। अगर यूज़र नेम सेट हुआ है तो वो इको कर देगा, एल्स यहाँ पे इको होगा यू आर नॉट लॉगिन। तो इसे एक बार देख लेते हैं हम कि आउटपुट क्या आता है। इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखिए यू आर नॉट लॉगिन। अगर हम लॉगिन नहीं है तो ये पेज हम एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट एग्जाम्पल यहाँ डाल दूँ पूर्विक 1 2 3 4 5, आप जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो वेलकम पूर्विक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हम वैलिडेट करवा रहे हैं ब्राउज़र पे कि अगर यूज़र सेट है सेशन पे तो जो पेज एक्सेसिबिलिटी है वो कैसे काम करेगी। तो ये सिंपल इफ एल्स कंडीशन थी। तो इस तरह आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप एक और ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ जो हमने इफ़ लिखा है अगर ये हो जाता है तो यहाँ देखिए यू आर ऑलरेडी लॉगिन आ रहा है, वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे। आप कुछ काफ़ी सारी स्क्रिप्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी एक बात है, यहाँ आप देखें जब यूज़र लॉगिन नहीं होता तो ये सिर्फ मैसेज आता है यू आर नॉट लॉगिन। तो आप ये भी करवा सकते हैं कि यहाँ लिख दें हेडर और यहाँ डाल दें लोकेशन, और यहाँ पे आप लॉगिन पेज का लिंक दे दें तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, इंस्टेड ऑफ ये वेलकम पेज को मतलब खुलने ही नहीं देगा। वेलकम पेज सबको सीधा लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट कर देगा और मैसेज देगा कि यू आर नॉट लॉगिन। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे आप यूज़ करना चाहें। हमारा मकसद ये था कि हम सेशन को अच्छी तरीके से समझ लें कि वो वर्क कैसे करता है और मेन सिनेरियो में ये कैसे यूज़ होता है। अब और ज़्यादा तो हम हमारे मिनी प्रोजेक्ट्स में सीखने वाले हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है इसमें से ज़्यादा आपको सेशन के बारे में आप समझ सकें।
तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। और अगर इसमें भी आपको कहीं पर भी डाउट जाता है तो आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं या ईमेल करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ ऑन योर फेसबुक, and thank you for watching the video.